कल की क्लास में अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसी से रिलेटेड आज और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म। गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म. He withdraw regularly 800 at end of the every month for 6 months ending 31st March 2024. Calculate interest on drawing at the rate of 15% per annum. जो गुप्ता पार्टनर है ये 800 रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st मार्च। इसका मतलब इसने स्टार्ट किया है अपना ईयर 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से लेकर के और 31st मार्च 24, ये 23 है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने का इसका अकाउंटिंग पीरियड है। ये मान लीजिए कि इसने अक्टूबर में ही बिजनेस स्टार्ट किया है और 31 मार्च तक 6 महीने बाद में इसका ईयर एंडिंग आ गया 31 मार्च, 6 महीने बाद में। तो ये 6 टाइम ड्राइंग करेगा। तो ड्राइंग अमाउंट होगी इसकी 800 इंटू 6, 4800 इंटू रेट गिवन है 15%, 15/100। अब एवरेज पीरियड निकालेंगे। इसमें भी एवरेज मेथड अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और सेम टाइम इंटरवल से कर रहा है। कब कर रहा है ये? एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। तो पहला ड्राइंग कब करेगा ये? 31 अक्टूबर को। और लास्ट कब करेगा? 31 मार्च को। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च, मैंने क्या कहा था? फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग और लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, 31 मार्च से 31 मार्च। तो अक्टूबर में करेगा तो ये हो जाएंगे आपके 5 महीने। अक्टूबर पूरा गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो 5 हो गया इनका सम। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5/2 से, तो 2.5 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आएगा, 2.5 मंथ्स। तो 2.5/12। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4800 आपका ड्राइंग हो गया, रेट आपका 15%, 15% हो गया आपका 720, और निकालिए 2.5 मंथ्स का डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5। इसका आंसर आ जाएगा आपका 150, 150 रुपये। ये आपके आंसर आ गए इसके। समझ गए ना? अब इसे मेन लॉजिक क्या था बेटा? मेन लॉजिक ये था कि ये केवल 6 महीने ही, लास्ट के 6 महीने ही ड्राइंग कर रहा है। तो अपने को एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना। फर्स्ट ड्राइंग कब किया, वहाँ से ईयर एंड तक का टाइम। लास्ट ड्राइंग कब किया, वहाँ से ईयर एंड तक का टाइम। दोनों टाइम को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज पीरियड आ जाएगा। टोटल ड्राइंग अमाउंट होगी 800 इंटू 6, 4800 हो गया। रेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में 15%, 15/100। एवरेज पीरियड निकाले अपने 2.5, तो 2.5/12, 150 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st March 24. A withdraw regularly 15,000 in the beginning of every month. B withdraw regularly 20,000 end of the every month, and C withdraw regularly 25,000 middle of the every month. Calculate interest on drawing at the rate of 10% for 6 month ending 31st March. Same question. इसमें 3 पार्टनर हो गए, बस इतना ही फ़र्क है। एक कर रहा है हर महीने के शुरू में, एक कर रहा है हर महीने के एंड में, एक कर रहा है हर महीने के मिड में। वो इस 6 मंथ्स एंडिंग है, एंडिंग इसका 31st मार्च है। इसका मतलब इसने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया और 31 मार्च
ये इसका अकाउंटिंग पीरियड हो गया 6 महीने का। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ए की बात करें, ए विड्रॉ कर रहा है, ए विड्रॉ रेगुलरली 15,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो 15,000 इंटू 6। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा ये? 1 अक्टूबर, दूसरा नवंबर, तीसरा 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 6 टाइम करेगा ना। इसका टोटल ड्राइंग हो गया 90,000 इंटू रेट गिवन है 10%, 10/100 इंटू एवरेज पीरियड निकालो अब ए का। फर्स्ट ड्राइंग करेगा ये 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च। कितने महीने हो गए? 6। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लास्ट कब करेगा? 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च। कितने महीने हो गया? 1। दोनों का सम कर दो 7 और 7/2, 3.5 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो 3.5/12 कर दो। अब 90,000 का निकाल लो, 10% हो गया 9,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.5। इसका इंटरेस्ट रनिंग आ जाएगा 90,000 का 10% हो गया 9,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.5। इसका आ जाएगा 2625 रुपीज़ 2625। ये इसका आंसर आ जाएगा 2625। अब बी की बात कर लेते हैं। अब बी की बात कर लेते हैं। बी विड्रो रेगुलरली 20,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ। ये हर महीने के लास्ट में कर रहा है। तो पहला ड्राइंग कब करेगा ये? बी कितना ड्राइंग कर रहा है? 20,000। वही 6 टाइम करेगा। तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000 इसका ड्राइंग अमाउंट हो गया। इंटू रेट 10% है ही। अब इसका एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। फर्स्ट ड्राइंग करेगा ये 31 अक्टूबर को से 31 मार्च, हो गए आपके 5 मंथ्स। लास्ट करेगा 31 मार्च से 31 मार्च 0, टोटल 5/2 इक्वल टू 2.5। तो 2.5/12 कर दो। तो 1,20,000 का 10% 12,000 हो गया डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5। तो आपका 2,500 इसका आंसर आ जाएगा। 2,500 ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब आ जाओ सी की बात करते हैं अपन। सी कर रहा है, सी विड्रॉ रेगुलरली 25,000 मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के बीच में। तो सी की बात कर लेते हैं अपन। सी ये कर रहा है 25,000, वो ही 6 टाइम करेगा। तो 25,000 इंटू 6 कितना हो गया? 25 इंटू 6 से ये आ गया आपका 1,50,000। तो 1,50,000 का ड्राइंग अमाउंट हो गया। इंटू रेट हो गई 10%, 10/100। अब इसका एवरेज पीरियड। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा ये? फर्स्ट ड्राइंग करेगा ये 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च कितने हो गए? 5.5 मंथ। आधा अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, वो 5.5 महीने। लास्ट कब करेगा ये? 15 मार्च को। हर महीने के मिड में कर रहा है बेटा ये। 15 मार्च से 31 मार्च, ये हो गया 0.5, आधा महीना।
दोनों का सम कर लो 6 और 6/12 इक्वल टू 3 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो ये निकाल लो 1,50,000 इंटू 10% हो गया 15,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 मंथ्स का निकालो, इसका आंसर आएगा 3750। तो ये 3/12 हो जाएगा, 3/12 और इसका आंसर आ जाएगा 3750। क्लियर है ये भी? ये इसका आंसर आ गया। हो गए तीनों केस। देखो ए ने किया था हर महीने के बिगिनिंग में, तो इसका 90,000 हुआ, 10% रेट, इसका एवरेज पड़ा था 3.5 मंथ्स, तो इसका आंसर आ गया 2625। बी ने किया था हर महीने के एंड में, तो 20,000 इंटू 6 इसका 120 हो गया, 10% रेट है, 2.5 इसका एवरेज पीरियड आया था। सी ने किया था 25,000, 6 मंथ्स का 150 हो गया, 10% इंटरेस्ट की रेट है और 3 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आया था, 3 मंथ्स का हो गया 3750। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी विड्रो 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर 2024। इसने भी ड्राइंग बेटा 6 महीने ही किया है, लेकिन इसने स्टार्टिंग के 6 महीने में किया है, 30 सितंबर तक इसने ड्राइंग किया है फॉर 6 मंथ्स, और एंड कब कर दिया? 30 सितंबर। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने तक ड्राइंग किया है। अभी जो अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें लास्ट के 6 महीने ड्राइंग कर रहा था, इसमें शुरू के 6 महीने ड्राइंग कर रहा है। रेट दे रखी है 8% पर एनम और इसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2025। क्लियर? अब 3 केस बनाए इसमें। पहला केस है व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब हर महीने के वो शुरू में विड्रॉ करेगा। तो पहला ड्राइंग कब करेगा? पहला ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से इसकी ईयर एंडिंग है 31 मार्च और 1 अप्रैल से 31 मार्च बेचा 12 मंथ हो गए। लास्ट ड्राइंग कब करेगा ये? 1 सितंबर को। 1 सितंबर से लेकर के और 31 मार्च, ये आपके हो गए 7 मंथ्स। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दोनों का सम कर लो 19 और 19/2 इक्वल टू 9.5 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्लियर? अब इसका टोटल ड्राइंग निकाल लो। 15,000 इंटू 6, 90,000 टोटल ड्राइंग अमाउंट हो गई, इंटू रेट दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 8%, एवरेज पीरियड आया 9.5/12। तो 90,000 का 8% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9.5, इसका आंसर आ जाएगा 5700। ये इसका आंसर हो गया। कौन से केस का? केस नंबर ए। अब केस नंबर बी। बी में देखो ये कह रहा है व्हेन शी विड्रॉ, बी केस में देखना बेटा, व्हेन शी विड्रॉ अमाउंट मिडिल ऑफ द, इसमें क्या था? बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, इसमें मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में ये फर्स्ट ड्राइंग करेगा 15 सितंबर, अप्रैल को, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च इसकी ईयर एंडिंग है। कितने मंथ्स हो गए? आधा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 11.5 मंथ्स हो गए इसके। उसके बाद फिर लास्ट कब करेगा ये? सितंबर 30 है इसके लास्ट ड्राइंग की डेट, तो 15 सितंबर को करेगा। 15 सितंबर, 15 सितंबर से 31 मार्च, तो आधा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6.5। इसका टोटल हो गया 18। 18 को अब 2 से डिवाइड कर दो,
18/2 इसका एवरेज पीरियड आएगा 9 मंथ्स। अब इसका निकाल लो टोटल ड्राइंग होगी इसका 15,000 इंटू 6 वही 90,000 इंटू रेट 8% गिवन है क्वेश्चन में इंटू 9/12। तो 90,000 का 8% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, इसका आंसर आएगा 5400। तो ये उसका आंसर हो गया 5400। ये सेकंड का आंसर आ गया आपका 5400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब केस की बात करते हैं सी की। सी केस में ये कह रहा है व्हेन सी विड्रॉ अमाउंट एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। तो यहाँ पर सी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ड्राइंग हर महीने के एंड में करेगा तो 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो अप्रैल तो पूरा पास हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 11 मंथ्स। लास्ट कब करेगा? ये 30 सितंबर तक किया इसने। लास्ट करेगा एंड में करेगा तो 30 सितंबर को ही करेगा फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर से 31 मार्च। कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। कितने हो गए? 6। देखो ये कब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इसने हर महीने के एंड में विड्रॉ किया है। तो हर महीने के एंड में करेगा तो पहला ड्राइंग करेगा ये पहले महीने का पहला एंड कब हो गया? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीने हो गए। लास्ट करेगा 30 सितंबर को, सितंबर तक किया इसने ड्राइंग। 30 सितंबर से 31 मार्च इसके 6 महीने हो गए। तो इनका सम कर लो। 11 + 6 कितना हो गया? 17। 11 + 6 17 हो गया ना। अब 17 इसका टोटल हो गया तो 17/2 से डिवाइड कर दो। 8.5 इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा, एवरेज मंथ। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। वही 15,000 कर रहा है, 6 टाइम करेगा, टोटल अमाउंट हो गया 90,000। रेट गिवन है 8%, 8/100, एवरेज पीरियड 8.5/12। तो 90,000 का 8% आपका हो गया 7200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5। इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा इसका 5100। 90,000 इसका ड्राइंग अमाउंट हो गया। इसका 8% इंटरेस्ट लगाना है। 8% हो गया 7200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5 इसका एवरेज पीरियड है। इसका आंसर आ गया 5100। सारे केस समझ गए ना बेटा? एवरेज पीरियड के मैंने 6 महीने के केस भी ले लिए, पूरे महीने के भी ले लिए, पूरे क्वार्टर के भी ले लिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इफ ही हैज़ विड्रॉन 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 22 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। क्या रेट है? 8% पर एनम। ड्राइंग कब किया इसने? 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है। तो अक्टूबर 22 को इसने ड्राइंग किया 60,000। रेट है 8% पर एनम। रेट लगा हुआ है, डेट भी है। रेट के आगे पर एनम है ना। डेट गिवन है 1 अक्टूबर को, तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका ईयर एंडिंग कब बता रहा है ये? 31 मार्च। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए ना। तो 60,000 इसका ड्राइंग अमाउंट दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 60,000 इंटू रेट क्या है? 8%, 8/100 इंटू कितना हुआ पीरियड? 6/12।
सिंपल मेथड लग गया बेटा इसमें। क्यों लगा सिंपल? क्योंकि इसने ड्राइंग एक बार ही किया है, और मैंने यही कहा था जब पार्टनर पूरे साल में एक बार ड्राइंग करेगा सिंपल मेथड से निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था? ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। कितना रहा इसका आंसर? 2400। ये सिंपल मेथड से एक बार ही ड्राइंग किया है, रेट के आगे पर एनम है। अब आता है सेकंड केस, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में इफ ही विड्रॉ 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 22 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ड्राइंग इज 8%। इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं है। मैंने क्या कहा था? जब किसी भी रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है तो चाहे आपको डेट दे रखी है क्वेश्चन में, चाहे नहीं दे रखी है, फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो टोटल आप इसका आईओडी निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे आप इसका, तो ड्राइंग अमाउंट ले लो। ड्राइंग अमाउंट कितनी है? IOD इक्वल टू वही 60,000 है, रेट वही 8% दे रखी है, लेकिन आगे पर एनम इसलिए मंथ वगैरह इग्नोर नहीं हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा 60,000 का 8% हो गया आपका 4,800। तो इसका आंसर आएगा 4,800 रुपीज़। ये सिंपल मेथड से क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें दो केस कौन से बने बेटा? एक तो ये बना कि रेट के आगे पर एनम है और डेट है तो डेट के अकॉर्डिंग निकाल दिया, और इसी क्वेश्चन में फर्स्ट केस में बाय द वे आपके पास में रेट के आगे पर एनम है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं होती, तो क्या करते? वापस सुन लीजिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। रेट के आगे पर एनम है लेकिन यहाँ पर डेट नहीं होती, तो अपन क्या करते? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते। क्लियर? यहाँ तो डेट दे दी, अब डेट के अकॉर्डिंग भी 6 मंथ्स ही आ रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि डेट के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स ही आए। 1 नवंबर को करता तो ये, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का निकलता है यहाँ पर। ठीक है? 1 अप्रैल को करता तो 12 महीने का निकलता, 1 फरवरी को करता तो फरवरी, मार्च 2 महीने का ही निकालते। तो डेट से लेकर के एंड तक का टाइम लेना है पर एनम तब तो, लेकिन डेट नहीं है और पर एनम है तो सीधा टोटल ड्राइंग अमाउंट पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देना। अब यहाँ पर इसमें क्या है? आपके पास रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है। ये देखो यहाँ पर बिल 8% ही लिखा हुआ है, केवल पर एनम नहीं है, और डेट इसमें दे रखी है, तो डेट का कोई रोल ही नहीं है। मैंने क्या कहा था? जब रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है, डेट दे रखी है तो भी, नहीं दे रखी है तो भी, आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। क्लियर? अब बेटा आज अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल से अपन करेंगे नया टॉपिक लेंगे इसी चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।